का तुमने कत्ल किया है वो लाला का बेटा वलीद खान था। शेयान गाजी यूसुफ, मैं अपना पहला वार करूंगा, तुम्हारी जान खतरे में। भाई आंखें, बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये सब कुछ करके भी हो कोई किसी से पूछे कि तुम जिंदा कैसे हो। ये वो मेरे बेटे का कातिल तुम्हारी आंखों के आगे से गायब हो गया। मैंने आपको बताया तो था कि छोटे खान ने मुझे छुट्टी दे दी थी, बेवा नहीं था। मुझे अगर वो नहीं मिला, खुदा की कसम मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और इस सवाल ही खैर नहीं है। जाओ तुम हो जाओ यहाँ से। दोस्तों सेहान वज़ीर को उसकी बहन के करीब जाने से मना करता क्योंकि ये दोनों परेशान हो जाते हैं, लेकिन चंदा कहती है कि तुम उसकी बहन को उसके करीब जाने से क्यों रोक रही हो, आखिर वो बहन भाई लगते हैं, आपस में बैठेंगे तो बातचीत करेंगे, लेकिन सेहान मना कर देता है। इधर अल्हाम गेस्ट हाउस की मालकिन से बातें कर रही होती हैं तो उसकी मालकिन गेस्ट हाउस की मालकिन कहती है कि मैं वापस अपने गेस्ट हाउस जा रही हूँ, सेहान को बता देना। लेकिन सेहान वहाँ पहुँच जाता है और सेहान सारी बात सुन लेता है। अब सेहान और इल्हाम दोनों मिलकर उसको समझा रहे होते हैं कि तुम्हारा जाना वहाँ पे अच्छा नहीं है, तुम्हारे ऊपर ख़तरा है, क्योंकि नवीर खान के लोग और लाला के लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, वो तुम्हें मार देंगे। इधर लाला ये सोच रहा होता है कि आखिर किसने मेरे बेटे की किससे दुश्मनी थी। वो लाल नवीर खान के सबसे ख़ास बंदे के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम मुझे वो लड़की और वो लड़का वज़ीर ढूंढ कर ला कर दोगे। वो आगे से कहता है कि मैं कैसे ढूंढ कर ला सकता हूँ, मैंने तो कुछ देखा नहीं। उसने कहा कि तुम कहाँ होते हो। तो उसके बाद अल्हाम अपने बारे में सेहान को बता रही होती है कि वो अपनी माँ और बहन के बहुत ज़्यादा करीब थी, मगर वक्त ने उन्हें बिछड़ दिया। वो आपस में बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन वो अपनी माँ से मोहब्बत करती थी, लेकिन वो अपनी माँ से भी उसके मरने पर नहीं पहुँच पाई। इधर सेहान भी बता रहा होता है कि वो उसने सब कुछ चंदा ने किया, उसे चंदा ने पार पोस कर बड़ा किया। चंदा उससे बहुत मोहब्बत करती है और वो उससे भी बड़ी मोहब्बत करता था। सेहान उसकी तरफ देखता है और कहता है कि मैं उससे बड़ी मोहब्बत करता था। इधर गाजी यूसुफ को पता चल जाता है कि सेहान ने नवीर खान को मार दिया है। उधर लाला को भी पता चल जाता है। लाला कहता है कि अब मैं पहला शिकार करूंगा, अब मैं उस सेहान को कभी भी नहीं छोड़ने वाला। लेकिन जो है ज़िक्रिया यूसुफ गाजी को आकर कहता है कि चलो हम ताज़ियत करने चलते हैं लाला को, ताकि लाला को किसी तरीके पता ना चल जाए कि सेहान का भी इसमें आपका भी हाथ है। तो इस तरफ वो चले जाते। यूसुफ गाजी लाला से कहता है कि फिर अल्लाह ताला आपके बेटे को जन्नत और फिरदौस में अल्लाह काम अता करे। दूसरी तरफ सेहान सोच रहा होता है कि अब अलफ की बर्थडे है तो वो अल्हाम को कैसे बताए। तो वो अल्हाम से सीधा कहता है कि अब कल को अलफ की बर्थडे है तो क्या तुम तैयार हो सकती हो, तुम भी बिल्कुल अलफ की तरह लगती हो। तो आगे से अलफ सोच रही होती है कि मुझे तैयार होना चाहिए या नहीं, क्योंकि बर्थडे मेरी बहन की है। एपिसोड नंबर 33 बहुत ही हैरतअंगेज़ होने जा रही है, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें बहुत सामने आ गई हैं। क्योंकि लाला यहाँ पर सेहान को गोली मार देगा। जैसे ही सेहान लाला के सामने आएगा वो अपने बेटे का बदला लेने के लिए उसे गोली मार देगा। गोली सीधे जाकर सेहान के दिल पर लगेगी और सेहान मरने के करीब पहुँच जाएगा। लेकिन लाला जो है वो उसे अभी तक भी अफसोस है, क्योंकि उसका अकलौता बेटा था। वो अब सेहान अल्हाम के पीछे पड़ गया है। अल्हाम को वो भान लेता है, लेकिन वो नहीं, सेहान मरता नहीं है। वो दोबारा आता है और आकर सेहान को अल्हाम को बचा लेता है। अब क्योंकि वो अल्हाम से बहुत मोहब्बत करता है और वो बिल्कुल अलफ की तरह लगती है। अब वो अलफ से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, लेकिन अल्हाम जो है वो आगे से इनकार कर देती है।